उनमें ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी का बहुत बड़ा नाम है। ये पूरे पेशावर को चलेगा पता कि तुम्हारी औकात इस देश के अंदर क्या है। अभी सिर्फ हमारी सेंटर में सिर्फ 7% ही सिर्फ हमारा भागीदार है, बताओ, जबकि 65% संख्या है हमारी। वाली बच्चियां थी उनको 50 पहले बच्चियों को श्री बालकृष्ण भैया पुरस्कार देंगे, उनको प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उदयपुरा में, और उदयपुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई है, जो कि भव्य तरीके से मनाई गई है। लेकिन इस जयंती को मनाने के लिए जो बाहर से मुख्य सदस्य आए थे, प्रमुख अतिथि आए थे, उनमें ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी का बहुत बड़ा नाम है। ये पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नाम चलता है महेंद्र सिंह लोधी जी का, और वो इस वक्त हमारे मौजूद हैं। मेरा सौभाग्य भी है कि मैं उनका छोटा सा एक इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दिया है, और इस पूरी बड़ी सभा में उनने दहाड़ लगाई थी, जैसे शेर दहाड़ लगाता वैसी दहाड़ लगाई थी ओबीसी महासभा को लेकर, पूरे बहुजन समाज को लेकर, बाबा साहब के विषय में। भैया बहुत स्वागत है आपका, और आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं, आप पहली बार नहीं आए हैं, दूसरी बार आ चुके हैं शायद, कैसा महसूस हो रहा है थोड़ा सा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मैं सच बताऊं आपको, देखो एससी और एसटी को तो उन्होंने संघर्ष करके कैसे भी करके दिला लिया था। एक्चुअल में क्या था ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रमुख रूप से अगर किसी के लिए काम किया था वो पिछड़ा वर्ग के लिए किया था। जैसे कि 340 अनुच्छेद, अगर मान लो पिछड़ा वर्ग को नहीं देना होता तो वो बाद में 341-42 पे देते, लेकिन पहली बार क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि वो जानते थे कि पिछड़ा वर्ग कभी ना कभी जागेगा, क्योंकि ये भी मूल्यवासी समाज है। तो इसलिए हम लगातार पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को जगा रहे हैं, लोधी समाज को, गुर्जर समाज को, जातियां, और उसमें कुछ मुस्लिम समाज की जातियां भी आती हैं, तो उनको अधिकार मिल जाएगा। इसलिए आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश के अंदर, कहीं वक्फ बोर्ड का, कहीं तलवारें लहराएंगे, तमाम प्रकार की चीज चल रही है, और गड़े मुर्दे उखाड़ने का, कहीं राणा सांगा का, ये औरंगजेब, ये सारा प्रोपेगेंडा एक ही है, जाति जनगणना ना होने देना, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार मिलेंगे, और फिर पिछड़ा वर्ग को चलेगा पता कि तुम्हारी औकात इस देश के अंदर क्या है। अभी सिर्फ हमारी सेंटर में सिर्फ 7% ही सिर्फ हमारा भागीदार है, बताओ, जबकि 65% संख्या है हमारी। 7% सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 4%। आप बन जाओ हिंदू, कर लो हिंदू हिंदू, क्या हो रहा है उससे? आपके बच्चे क्या हो रहा है? स्कूल खोल नहीं रहे हैं, अस्पताल बंद हो गई, बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो रहा। सारे स्कूल क्यों बंद कर दिए? ताकि पढ़ ना पाए। तो मेरा उद्देश्य जो है इसके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, कि मैं खासकर उस समाज को रिप्रेजेंट जो जिसको कर रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग को, कि उसको पता चले कि वाकई तुम्हारे साथ षड्यंत्र क्या चल रहा है। धर्म की आड़ में तमाम प्रकार के झंडे उठाए जाते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में वही लोग पिछड़ा वर्ग का विरोध करते हैं। कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में यही मनुवादी गए ना मुस्लिम गया, ना जैन गया, ना पारसी गया, ना क्रिश्चियन गया। तो पिछड़ा वर्ग के लोधियों का, कुश्तों का, इनका सबका कौन खा रहा अधिकार? मध्य प्रदेश में 43 जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, क्यों उनको अधिकार नहीं मिल रहा? हिंदू मुस्लिम खूब कराते हो, कराते कि नहीं कराते? सारे पंडालों में बड़े बड़े बाबाओं को बुला के बड़े बड़े बयान दिलवाते हो, लेकिन जब बात आती है कि कोर्ट में कि हमारे मुद्दे पे बात की जाए, लेकिन कोई बात नहीं करता। सरकार में बैठे हुए लोग बस मुजरा टाइप से कर रहे हैं, बातें यहाँ से करते हैं। मतलब मैंने इतना तक देखा, आपको बताऊं कि पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है अरणी, और 4 मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी से 1 मनुवादी, कांग्रेस से 1, और बीएसपी से भी 1 बैठ जाता कभी कभी, और पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं है, प्रवक्ता भी, सोचो। तो मेरा सिर्फ इतना ही है, इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो सबको भेजें, तुम अपने असली दुश्मन को पहचानो जो तुम्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी की मसीहा बनी हुई है, जबकि हकीकत में जमीनी स्तर पर जब देखेंगे तो कहीं भी उनका आरक्षण नहीं है। इसकी मसीहा का मतलब ये होता है कि वो उसको अधिकार दे। अब हमारे हेमंत सर अभी देखो लोग आरक्षण बचाओ का अभियान चलाते हैं। अब आरक्षण बचाओ को चलाते हैं, आरक्षण मतलब 18,000 विद्यार्थी हमारे पिछड़ा वर्ग के चयनित हैं, उनमें से लोधी में है, कुर्मी है, कुशवाहा है, सब है। लेकिन आप सोचिए, सरकार मौन बैठी है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये जब चुनाव आएगा, धर्म हिंदू मुस्लिम कर देंगे, या हिंदू पाकिस्तान, तो ये बगला जाएंगे और अपना हक भूल जाएंगे। तो ये हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात 27% का जो आरक्षण का जो मुद्दा है अभी भी अटका हुआ है। बिल्कुल अभी भी अटका हुआ है। अभी दिल्ली में ओबीसी महासभा की प्रधान सिंह जी से जो है वो जो उनके वो है वहां भी गए, वहां भी बैठक हुई। लेकिन आप जानते हैं ये सब आरएसएस का एक एजेंडा होता है कि आप इससे बैठ लो, इससे कर लो, वो कर लो। अगर उनको देना हो तो सब मुख्यमंत्री बना के भी दे सकते हैं। ओबीसी का मुख्यमंत्री बैठा के इसीलिए बनाया ताकि देना ना पड़े और कैसे भी करके हम टरका दे रहे हैं।
इसीलिए हम इनको भी अपना ओबीसी का नहीं मानते। मोहन यादव जी, भले आप कहो कि मोहन यादव जी ओबीसी है, अरे ओबीसी तो लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने 27% की लड़ाई लड़के पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिलाए। ये असली यादव है, ये नकली यादव है, नागपुर की प्रयोगशाला वाले। भाई अगर आप उसी वर्ग के हैं और आपके सामने समाज गिड़गिड़ा रहा है और आप अधिकार नहीं दे रहे, हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, इसके बाद भी तुम जब वो चाहते हैं, हम लोगों ने हजारों आंदोलन करे, कभी एक भी लाठी नहीं चलाई, एक भी कुछ भी उपद्रव नहीं हुआ। मतलब ये चाहते हैं कि हम वही करें जो उनके लोग करते हैं, तलवारें लहरा रहे, फिर तो बात देश में बिगड़ जाएगी ना। क्योंकि 65% हम समाज के लोग जब निकल के आएंगे ना, तो सारा आरक्षण मार्केट सब लेकर बैठ जाएंगे। इसलिए हम संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के विचारों को मानते हैं और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों ने सुना सती प्रथा? अरे बताइए मनवादियों, ये सती प्रथा क्यों बनाई थी आपने? वो इसलिए क्योंकि मान लो कोई बड़ी समाज के लोग से कोई बच्चा खत्म हो गया, शादीशुदा, तो उसकी वो बेटी की वो जो पत्नी है वो क्या करेगी? उनको लगता है ऐसा ना हो ये किसी और के साथ चली जाएंगी, उनका बच्चा होगा तो हमें उनको भी अधिकार देना पड़ेगा संपत्ति में। इसलिए सोचो, आप विचार करिए, एक पति मरा हुआ है, उसकी सैया में उसकी पत्नी को भी लगा के मारने वाला काम अगर किसी ने किया है तो ये मनवादी सिस्टम ने किया है। देश के जो चल रहा करेगा बात सत्य की होना चाहिए, घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है अगर शोषण तुम्हारा हो रहा है और आप उसका विरोध कर रहे हो और करते करते आप मर जाते हो तो आपके बच्चे वो अधिकार लेंगे। लेकिन अगर शोषण हो रहा है और उसको सहते सहते आप मर रहे हैं, इसका मतलब आपके बच्चे बुरा होने वाले साथियों, ये समझ लेना। क्रांति सिर्फ घर में बैठ के नहीं होनी है, नारों से क्रांति होनी है। देश के अंदर जाति जनगणना वो भी पिछड़ा वर्ग की होना चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग की जनगणना होगी तो आज जो बड़े शान से बोलता है, आज इसके लोग कि देखिए मोदी जी वो यादव जी खड़े हो गए इसलिए आपको टिकट नहीं मिला, समझ बात को। वो ठाकर जी से बोलते हैं, कुशवाहा जी को बोलते हैं, सबको बोलते हैं सही कि देखो वो उनको मिल गया आपकी संख्या थी, देखो वो सावरी को मिल गया उनकी भी संख्या थी। इसलिए ये लड़ाई बंद होना चाहिए। कैसे होगी? अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो इस देश के अंदर पता होगा लोधी कितना है, उसकी संख्या के अनुपात में सांसद बनेगा। आपका पूर्वी बजट कितना है, उसकी संख्या के अनुपात में सांसद दिखाई बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। इस प्रकार से साहू हमारे जितनी 3000 जातियां हैं, हम कह सांसद नहीं बनेगा, पटवारी तो बनेगा, पटवारी नहीं